बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर 10th क्लास के तशरीह इक़्तिबास के सिलसिले में सबक नंबर 2 नज़रिया पाकिस्तान से मुताल्लिक़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गाइडलाइन फ़राहम कर दूँ कि आपको प्रेजेंटेशन ऐसे ही करनी है जैसी आपको नज़र आ रही है। आपको सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, इसका 1 नंबर अलग से मिलेगा। सिन्फ़े अदब और माखज़ ऑप्शनल हैं, आपको याद रह जाएं तो आप लिख लीजिए, नहीं याद रहते तो आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मायने जो हैं वो 2 नंबर के होते हैं और सियाक़ो सबाक़ का अलग से नंबर नहीं होता, लेकिन इसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। और ये वो सियाक़ो सबाक़ आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि इस सबक का कोई भी पैराग्राफ आए तो आप यही सियाक़ो सबाक़ लिख सकते हैं, आपको अलग से लिखने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अब तशरीह इक़्तिबास या नसर पारा की तशरीह प्रॉपर तशरीह की सूरत में की जाती है। इसको स्लीस के पुराने तरीके से नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होता कि आप पूरा पैराग्राफ वैसे ही लिख लें, सिर्फ मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं वो साथ शामिल कर दें, बल्कि आपको जुमला चेंज करना पड़ता है। आपको राइटर का थीम आसान लफ्ज़ों में बयान करना है। यूँ समझे कि राइटर ने जो लिखा है उसको आपने अपने लफ्ज़ों में बयान करना है। अगर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा राइटर के अल्फाज का सहारा लेंगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तशरीह वाले हिस्से के 2 नंबर होते हैं, तो 5 नंबर की डिवीज़न मैंने आपको बता दी है। आप इसी का ख्याल रखेंगे तो आपके नंबर आएंगे। और बाज़ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि दोनों तशरीहात, दोनों स्लीस के पैराग्राफ को मिक्स करके लिख देते हैं, कंबाइन, इकट्ठे सबक के नाम लिख दिए, इकट्ठे मुसन्निफ़ के नाम लिख दिए, इकट्ठे अल्फाज मायने लिख दिए, इकट्ठी तशरीह लिख दी। ऐसी कभी गलती नहीं करनी। 2 अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग ही फॉलो करना है। पहला पूरा पैटर्न ऐसे ही फॉलो करना है जो पहले पैराग्राफ में होगा, दूसरा अलग पूरा पैटर्न वैसे ही फॉलो करना है जैसे आपने अलग से पहले में किया। तो आपने उसको कंबाइन कभी भी करके नहीं लिखना, पूरी पूरी प्रेजेंटेशन अलहदा से ही होगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। कोशिश कीजिएगा आपको कोई भी जुमला रिपीट ना करना पड़े, कोई लफ्ज़ रिपीट ना करना पड़े, बल्कि आप टोटली आसान लफ्ज़ों में अपने अल्फाज में बयान कर दें। आप जिस तरह शेर की तशरीह करते हुए शेर को रिपीट नहीं करते, इसी तरह से आपने तशरीह इक़्तिबास करते हुए आपने जुमला रिपीट नहीं करना। तो चलिए हम आज वाली तशरीह शुरू करते हैं। मैंने जो इसमें सबक लिया है, इसमें जो पैराग्राफ मैंने लिया है वो किताब के सफ़ा नंबर 22 पे आपको मिल जाएगा। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को फ़रोग़ दिया, लेकिन जब कुफ्र व इल्हाद को गलबा हासिल करना चाहता है, ये वाला आपको पैराग्राफ मिलेगा और इसका एंड है हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी खड़े हुए। यहाँ आपको स्टार्ट की वर्डिंग तो वही नज़र आएगी, एंड में थोड़ी सी चेंज है, लेकिन आपको पैराग्राफ मैंने यही लिया जो सफ़ा नंबर 22 पर आपको मिल जाएगा। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शीवा बनाया। और ये मैं आपको इसलिए पैराग्राफ बता रही हूँ ताकि आप तशरीह को समझने के लिए पहले किताब से पैराग्राफ पढ़ें, एक एक लाइन पढ़ें, और उसके बाद मेरी लिखवाई हुई तशरीह को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने उसको किस तरह से चेंज किया है। तशरीह जो है वो याद नहीं करवाई जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको चंद लाइंस की तशरीह ऐसी लिखवा दूं कि आपको बाकी याद ही ना करनी पड़े या बाकी हैंडल ही ना करनी पड़े। कोई भी पैराग्राफ आपको वो दे देंगे तो आपको सिर्फ टेक्निक मैं सिखा रही हूँ ताकि आप उस टेक्निक को हैंडल करते हुए तशरीह को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। हवाले मतन आपने लिखना है, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम। नज़रिया पाकिस्तान सबक था, डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान मुसन्निफ़ थे। सिन्फ़े अदब मज़मून निगारी है। ख़त कशीदा अल्फाज के मायने जो हैं वो आपको जो भी पैराग्राफ में उन्होंने बार लगाई होगी जिस लफ्ज़ के ऊपर, वो अल्फाज आपको इस तरह से अलग से लिख लेने हैं। सियाक़ो सबाक़ में आपको पढ़ के बता देती हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको यही सियाक़ो सबाक़ लिखना है। ये इक़्तिबास डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान के मज़मून नज़रिया पाकिस्तान से लिया गया है। इस मज़मून में मुसन्निफ़ ने नज़रिया पाकिस्तान के महरक़ात बयान किए हैं। इसके बाद आपको जो तशरीह नज़र आ रही है वो आप एक एक लाइन पढ़िएगा अपनी किताब के सफ़े में से, और उसके बाद यहाँ पढ़िएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बस आपने उसको आसान करके लिखना है। पैराग्राफ आपने
اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، اور اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے پورا خلاصہ نہیں لکھنے بیٹھ جانا، بلکہ اسی لفظ کو، ایک جملے کو آپ 2 سے 3 جملوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں، بلکہ اس چیز کو اپریشیٹ زیادہ کیا جائے گا اگر آپ ایک جملے کو 2 سے 3 جملوں میں بیان کریں گے، لیکن آپ نے اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹنا، اس تھیم سے نہیں ہٹنا۔ مثلاً پہلی ہماری لائن تھی کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، تو اس کو میں نے اس طرح سے بیان کیا کہ اس معلوماتی مضمون میں مصنف نے بتایا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ برِ صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ برابری اور اچھے سلوک کی سوچ رکھی ہے۔ اب اگلی جو لائن تھی وہ یہ تھی کہ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو چینج کر کے ایسے لکھا کہ اسلام مخالف قوتیں ہمیشہ ہی مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کے لیے سرگرم رہی ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اسلام کے خلاف اتحاد کرتی ہیں تو مسلمان بھی اپنے نفاق کے باوجود اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے اختلافات کو بھلا کر ان قوتوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نہ تو اپنے تھیم سے ہٹی ہوں، نہ میں نے اس کو رائٹر کی کوئی بات ریپیٹ کی ہے، اور میں نے اسی کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ یہی بیسک ٹیکنیک آپ نے سیکھنی ہے، تبھی آپ پورے نمبر لے پائیں گے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہوا، اور آپ کے جو کانسیپٹس تھے وہ کتنے کلیئر ہوئے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ مزید کوئی گائیڈ لائن آپ لینا چاہیں تو وہ ضرور کمنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے گا، وہ ہمارے سبق نمبر 3 سے متعلق ہوگا۔ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔